हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की दूसरी क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का तीसरा चैप्टर म्याऊं म्याऊं। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है। पहला प्रश्न है, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक नटखट चूहा था जिसका नाम था गोलू। अगला प्रश्न है कि इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। तो इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक बच्ची है, लड़की है, उसने निकाली है। तो उसका हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कविता है, सुमन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि उसका नाम कविता हो सकता है। आपका अगला प्रश्न है कि अगर सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वह क्या करती। तो अगर सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वो क्या करती, तो वह उसे भयभीत नहीं होने देती चूहे से, और वो क्या करती, चूहिया को भगा देती। आपका अगला प्रश्न है, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा। तो उसने म्याऊं की आवाज़ निकाली तो क्या हुआ होगा, उसकी आवाज़ को सुनकर चूहिया डर गई होगी, वह डर के मारे कांपने लगी होगी। इसका असर यह हुआ होगा कि वह दोबारा लड़की को तंग करने नहीं आई होगी। अगला प्रश्न है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो छिपकली से लगता है। जब छिपकली दिखती है तो मैं डर के मारे कांपने लगती हूँ। जब तक कोई उसे भगा नहीं देता तब तक मैं उस कमरे में नहीं आती हूँ या आता हूँ। आपका अगला प्रश्न है, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे और क्या करोगे। अगर मुझे उसे डराना होगा तो मैं झाड़ू लेकर उसके आसपास हिलाऊंगी या ताली बजाऊंगी, जिससे वो कमरे से बाहर चली जाएगी। आपका अगला प्रश्न है कि नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जैसे कि है सूझा, धीरे से, सचमुच, बहाना। तो सूझा, तो इस प्रश्न का मुझे कोई भी उत्तर नहीं सूझा, मतलब समझ में नहीं आया कि मैं क्या लिखूं इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं सूझा। धीरे से, उसने मेरे कान में कुछ धीरे से कहा। सचमुच, तुम सचमुच बहुत अच्छा गाना गाते हो। बहाना, अब कोई बहाना काम नहीं करेगा, अब तुम बहाना मत बनाओ। आपका अगला प्रश्न है, चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है, लिखो और उसका चित्र बनाओ। तो किन किन चीज़ों की नोक होती है, जैसे चाकू है, कील है, सुई है, पेंच है, इन सब की क्या होती है, नोक होती है। अगला प्रश्न है, चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। तो बहुत से काम हैं, जैसे चुटकी बजाना, सब्जी में नमक डालना, सुई के अंदर क्या करते हैं हम, धागा डालते हैं और कपड़े को सिलते हैं, और जो खाना बनाते हैं तो हम जो करछी होती है उसको चलाते हैं। तो अंगूठे और उंगलियों से हम बहुत सारे काम करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। तो नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर, तो खड़ी गाय थी चौराहे पर, गाय चौराहे पर खड़ी थी। अगला है, घुस गया शेर जंगल में। तो जंगल में शेर घुस गया, शेर जंगल में घुस गया। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।